पापा की परियों की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं हूँ माँ की परी। तेरे माथे पे ये आँचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आँचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आँचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। नमस्ते, मैं सैफ अंजू श्रीवास्तव सूरत से। हे नारी, तू दुर्गा है, तू काली है, तू जगदम्बा नारायणी है। नारी तू नारायणी, इस वाक्य में नारी की तुलना दुर्गा के 9 रूप से की गई है, जिसमें दुर्गा के बाल अवस्था शैलपुत्री से लेकर वृद्धावस्था सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। लेकिन 10वें दिन की बात कोई नहीं करता, जब महिषासुर का वध हुआ था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। आप जो हैं, जैसे हैं, अपने को एक्सेप्ट करें, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। स्त्री ईश्वर की अद्भुत रचनाओं में से एक है। हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने मुझे धरती पे भेजा, तो ज़रूर घर या समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना लिखा होगा। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। मैं फूड लाइन में आने के पहले टीचिंग लाइन में थी और वहाँ पे एक मोटिवेशनल सेशन चल रहा था, और वहाँ पे जो मोटिवेशनल स्पीकर थे उन्होंने हम लोगों से एक सवाल पूछा कि व्हाट इज़ लाइफ, इजी और टफ। आप लोग भी सोचिए। मैं बहुत ही मस्ती में रहने वाली लेडी हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को जीना सीख लिया है, और इन अ स्नैप मेरा जवाब था इजी। 5-10 मिनट के डिस्कशन के बाद कुछ लोग कह रहे थे इजी और कुछ लोग कह रहे थे टफ। फिर उन्होंने हम लोगों को 15 मिनट का टाइम दिया और उन्होंने कहा कि आप अपनी आंखें बंद कर इस प्रश्न पे सोचिए। और मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद की, मैं चली गई अपनी मेमोरी लेन में, और वहाँ पे मैं देखती हूँ कि एक 4 साल की मासूम बच्ची महल जैसे घर में दौड़ती भागती, हंसती मुस्कुराती, घर में सबसे छोटे होने की वजह से सबसे लाडली, मेरे 2 बहन और 1 भाई थे, और मेरे पापा 4 भाई, और हम सबकी फैमिली एक साथ एक ही घर में रहते थे। पापा जो भी खरीदते उन सारे भाइयों को बराबर हिस्सों में बंटता, चाहे वो घर हो या ज़मीन, खाना हो या कपड़ा, सारा कुछ एक समान। ऐसा लगता था जैसे हम लोग दुनिया की सबसे लकी फैमिली है। लेकिन वो एक मनहूस दिन जो हमारा सब कुछ छीनकर ले गया। मेरे पापा की मैसिव हार्ट अटैक से डेथ हो गई, और पापा की आंख बंद करते ही जैसे हमारी दुनिया बदल गई। हमारी इच्छाएं, ज़रूरतें, सारा कुछ एक कमरे में सिमट कर रह गया, और पीछे रह गए एक लाचार माँ और 3 मासूम बच्चे, दुनिया वालों के असली चेहरों से बेखबर। हर किसी के लाइफ में अच्छे और बुरे सिचुएशन आते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में खुद पे नियंत्रण रखना आना चाहिए। और हर सिचुएशन से निकलने के 2 रास्ते होते हैं, इजी और टफ। अगर आपने इजी रास्ता ले लिया तो लोग जैसे चाहेंगे अपनी आवश्यकता अनुसार आपको यूज़ करेंगे, लेकिन मैंने टफ रास्ता अपनाया। जब मैं 15 साल की हुई तो मैं सोची कि मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूं। तो मैं खुद की पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और उससे जो अर्निंग होती थी उससे मैं अपनी पढ़ाई और अपनी ज़रूरतों को पूरा करती थी। इसी तरह मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएट हुई। मैं खेल में वॉलीबॉल और बैडमिंटन में बहुत अच्छी थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाई। और इसके बाद मैं
एक स्कूल ज्वाइन कर ली। हर स्त्री को शिक्षित होना चाहिए। अगर आज मेरी माँ शिक्षित होती तो मेरे पापा की जॉब उसे मिल जाती और हम सब एक सामान्य जीवन जीते। इसी से मैंने सीख ली और मैं खुद को ज्ञान, निडरता, आत्मनिर्भरता, ईमानदारी जैसे गहनों से सजाना शुरू किया, क्योंकि ये ऐसा गहना है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता। अब मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि उस समय दहेज प्रथा बहुत ही जोरों पे था और मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि दहेज देकर मेरी शादी करती। कठिन तपस्या के बाद आखिर वो एक दिन आ ही गया। जो आज मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मेरी माँ के पास गए और बिना दहेज शादी करने का प्रस्ताव किया। बहुत सारे विरोध हुए, लेकिन सबकी सहमति के साथ हमारी शादी हो गई और मैं सूरत आ गई। आज आप जिस सिचुएशन में हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, इसीलिए खुद के लिए स्टैंड लेना सीखें। जब मैं सूरत आई, मैं एक बहुत ही छोटे शहर से हूँ और सूरत आने के बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने जो पैसों के अभाव में जो नहीं सीख पाई, वो मैं सूरत आने के बाद सीखना शुरू कर दी। सबसे पहले तो मैं ड्राइविंग सीखी, उसके बाद मैंने इंग्लिश की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी। फिर मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया और साथ में मैं बीएड भी की। इसी दौरान मैं छोटे छोटे मासूम बच्चों की माँ बनी। उन सब की जिम्मेदारियां निभाते हुए मैं एक स्कूल ज्वाइन कर ली और उसके बाद जब मेरी बेटी 9th में आई तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, तो मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया। स्कूल तो ड्रॉप कर दी, लेकिन अब मेरे पास कुछ करने को नहीं था। तो फिर मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम्हारा खाना लोगों को पसंद आता है, तो तुम क्यों ना कुकिंग क्लास स्टार्ट कर दो। मुझे कुकिंग क्लास के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर मैं 1-2 क्लासेस ली और 1-2 होटलों में जाकर मैंने खाने के बारे में सीखा कि स्ट्रेटजी कैसी बनानी चाहिए और वो रेसिपी उन लोग कैसे तैयार करते हैं। तो फिर मैं स्ट्रेटजी बनाई और फिर मैं कुकिंग क्लास लेना शुरू कर दी और मेरी क्लास अच्छी चलने लगी। लेकिन कोविड के टाइम पे मेरी क्लास बंद हो गई। अब लगा अब क्या करूं, तो मैं कंप्यूटर सीखी थी, तो मैं सोची क्यों ना इस कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसको यूज़ कर कुछ किया जाए। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा की मैसिव हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, तो मैं हेल्दी रेसिपी की वीडियो बनाकर अपलोड करने लगी और लोगों को अवेयर करने लगी। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से मिलती और डाइटिशियन से, और उनसे मिलकर हेल्दी रेसिपी तैयार करती और लोगों को अवेयर करती। मेरा मिशन है हेल्दी यूथ, हेल्दी भारत। मैं बहुत ही कठिन परिश्रम कर अपनी ज़िंदगी को जी हूँ। मैंने समय और पैसे का सही उपयोग की, शायद इसीलिए आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। 2024 में मुझे डाइट रेसिपी, शेफ ऑफ सूरत, बेस्ट फूड डिज़ाइनर और रिसेंटली मैं मास्टर शेफ इंडिया सीज़न 9 में मैं 3rd राउंड तक जाकर आई हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजते तत्र रमन्ते देवता। स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के पहलू है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि देयर इज़ नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस द कंडीशन ऑफ द women इज improved. It is not possible for a bird to fly on one wing. Thank you.